एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 1/3 है एंड साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 1/4 है। तो आपसे पूछा है साइन एक्स प्लस वाई, ये आपसे पूछा है साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस। अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सवाल करवाया था, आपके ये वाला सवाल कराया था मेरे प्यारे भाई, साइन ए प्लस साइन बी एक्स है, कॉस ए प्लस कॉस बी वाई है, कॉस ए माइनस बी। तो हमने क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो यहां से जो आया वो ए माइनस बी का मान आया है। अगर सपोज एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लेता कि बताओ tan a माइनस बी क्या आएगा, अगर सपोज एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता कि बताओ tan a माइनस बी क्या आएगा, अब तो भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? भाई जब हमें cos a माइनस बी पता चल गया, a माइनस बी, तो tan a माइनस बी पता लग जाएगा। लेकिन बीच में माइनस है, बीच में क्या आएगा, अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूंगा, अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं तो मुझे cos x माइनस वाई की वैल्यू पता लग जाएगी। लेकिन आपसे तो sin x प्लस वाई पूछा है, माइनस से प्लस तो निकाल नहीं सकते, तो मुझे यहां पर कुछ और सोचना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी टेक्निकल सवाल, 25वां भी और इससे अगला ये बताएगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही ज्यादा आपको यहां पे सोचना है जी। मैं कर क्या सकता हूं, प्लस, आप एक बात बताओ, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y बराबर 1/3 है। इनको स्क्वायर करके जोड़ने से कोई फायदा नहीं, तो मैं इनको डिवाइड कर लेता हूं। थोड़ा एक आध सवाल जब कर लोगे इस टाइप का तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर होंगी। sin x प्लस sin y कितना है, 1/4 है। ये sin x प्लस sin y कितना है बच्चों, 1/4। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर स्टूडेंट्स मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर प्यारे भाई मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो कुछ होगा? एक बात बताइएगा, cos c प्लस cos d क्या है? cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 cos c प्लस d बटे 2, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अपॉन sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस d बटे 2, 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। क्योंकि अगर एक बार बीच में प्लस आ गया तो हाफ एंगल तो हम जानते हैं, 1/3 को 1/4 से भाग देंगे, 4/3 हो गया, 4 ऊपर पहुंचेगा 4/3। ध्यान से देखेंगे cos x माइनस y/2 कट गया, 2 से 2 कट गया, cos बटे sin क्या आ गया, cot। यानी कि cot x प्लस y/2, cot x प्लस y, बेटा बीच में प्लस आया ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरे को cot x प्लस y/2 पता चल गया, मेरे से एग्जामिनर जो पूछे मैं वो निकालूंगा। cot x प्लस y/2 पता चल गया, cos पूछ ले, sin पूछ ले, व्हाटएवर इट इज। cot का क्या मतलब होता है, cot का मतलब होता है जी बेस बटे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या आएगा बच्चों, 4 3 5 ट्रिपलेट बन गया, हाइपोटेनस आ गया 5। अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो sin x प्लस y पूछा, ये तो आया नहीं, आप तो पागल बना रहे हो। बेटे मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैं अगर आपसे पूछूं sin थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल की टर्म में, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, लेकिन अगर मैं sin थीटा का फॉर्मूला पूछूं तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। बस आधा करना है। अगर sin x प्लस y की वैल्यू आपको निकालनी है, मुझे x प्लस y बटे 2 पता है, तो बताओ हाफ एंगल में क्या रिश्ता, जानते नहीं, 2 sin x प्लस y बटे 2 cos x प्लस y बटे 2 sin 2a बराबर 2 sin a cos a। आप बोलोगे हाँ जी सर यही तो सोचना सीखना है हमको, समझ में आया? अब बताओ, दो तो है ये, sin x प्लस y बटे 2 क्या आ जाएगा, लंब बटे कोण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 3/5। ये cos क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, बेस बटे हाइपोटेनस 4/5। तो आएगा 2 3 6 24/25। इस सवाल का आंसर है 24/25। बहुत ही प्यारा सवाल बना है ए ऑप्शन। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे ये बीच में प्लस आएगा भाग करने पर। ठीक है जी, जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ये करिएगा जरा, 20 ये वाला करो, 26 करो पहले, बनाइएगा। दो सवाल और उसके बाद एक टाइप खत्म। साइन अल्फा बराबर 4/5, साइन अल्फा बराबर 4/5 है, cos बीटा बराबर 5/13 है। तो आपसे पूछा है cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2 क्या होगा। लॉजिकली सुनिएगा मेरे प्यारे, आपको साइन अल्फा का मान दिया है, cos बीटा का मान दिया है, पूछा है cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2। देखो बटे 2 तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी हमारी जिंदगी का मकसद है cos अल्फा माइनस बीटा निकालना। cos अल्फा माइनस बीटा पता चलेगा तो बाद में भी कर सकते हो। cos अल्फा माइनस बीटा क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा का मतलब है cos a into cos b प्लस sin into sin b, cos अल्फा into cos बीटा प्लस sin अल्फा into sin बीटा, यही है। बटे 2 तो बाद में भी आ सकता है क्योंकि हम हाफ एंगल के फॉर्मूले जानते हैं। बच्चों sin अल्फा 4/5 है तो cos अल्फा 3/5 होगा, 4 3 5 ट्रिपलेट होता है। cos बीटा कितना है 5/13 प्लस sin अल्फा कितना है 4/5। sin बीटा क्या आएगा भाई, cos बीटा 5/13 दिया है, 13 मेरे दोस्तों हाइपोटेनस है, बेस 5 है तो परपेंडिकुलर 12 होगा, 12 5 13 ट्रिपलेट 12 5 13। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 13 पंजे 65, एलसीएम ऊपर क्या आ गया 65, 3 पंजे 15, 15 प्लस 48, 15 प्लस 48 63, 63/65। तो बच्चों cos अल्फा माइनस बीटा आ गया 63/65। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं। अगर मुझसे सवाल में ये पूछा होता ना कि cos अल्फा प्लस बीटा बटे 2 बताओ, तो मैं cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता। अगर अल्फा प्लस बीटा बटे 2 पूछता तो अल्फा प्लस बीटा, प्लस निकालना है तो प्लस फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस निकालना है माइनस फॉर्मूला। अब बताओ मेरे पास cos अल्फा माइनस बीटा है, cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2 कैसे आएगा, अभी समझाया, अभी समझा मैंने कि भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर मेरे पास 2 थीटा एंगल है, मुझे हाफ एंगल निकालना है, अभी समझाया। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2, अंडर रूट लूंगा तो cos थीटा का मतलब अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2, ये cos थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बटे 2। तो भाई यहां पर भी मुझे cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2 निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा 63/65 बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बेसिकली मैं यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा कि cos अल्फा माइनस बीटा बराबर ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2 माइनस 1, cos 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया? तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2। 65 इधर जाएगा, 65 एकम 65 और 63 128, 128 को 2 से भाग देंगे 64/65, 64 का अंडर रूट 8 आ जाएगा, 65 का रूट 65, तो 8/√65 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो भाई क्या बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई, लॉजिकल है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसा, फिर टाइप चेंज। सवाल नंबर 27 बनाइएगा, बताइए बच्चों। फॉर्मूला लगाया कोमल हमने, फॉर्मूला याद करो, cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 1/3, sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर 1/4। तो आपसे पूछा है tan अल्फा माइनस बीटा, बीच में माइनस आ रहा है, tan अल्फा माइनस बीटा बटे 2 क्या होगा जी। क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का? देखिए अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो मेरे को cos अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, लेकिन आपको इस सवाल में माइनस बीटा चाहिए। अबे माइनस बीटा कैसे आए, सोचो माइनस बीटा कैसे आएगा, कैसे आएगा माइनस बीटा, और दिया भी मुझे ऐसी बुरी चीज है, बताओ, मुश्किल है चीज, आसान नहीं है। ठीक है भाई, तो दिस सवाल इज ट्रिकी, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्क्वायर करके जोड़ने पे कोई फायदा नहीं, अभी घटाने पे कोई फायदा नहीं मेरे प्यारे भाई। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 1/3,
अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 1/4। ये हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया और कोई रास्ता मेरे पास बचता नहीं है। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 अपॉन साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 बराबर आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 1/3 अपॉन 1/4। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं अभी समझाऊंगा मैं आपको कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। यहां से क्या हुआ भाई, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस बटे साइन आ गया कॉट, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा बटे 2 आ गया, कॉट अल्फा प्लस बीटा बटे 2 आ गया यहां से 4/3। 1/3 जब ऊपर चला जाएगा 4/3 आ गया मेरे प्यारे भाई 4/3। पर सवाल तो अब भी सॉल्व नहीं हुआ, मुझे तो अल्फा माइनस बीटा चाहिए। अब अल्फा माइनस बीटा मेरे दोस्तों चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से छाप के मैं ऊपर वाला हिस्सा लेता हूं, ऊपर वाला हिस्सा। ये बताओ ये क्या है, cos c प्लस cos d तो है, ये क्या है बच्चों, बच्चों बताओ ये cos c प्लस cos d तो है, 2 cos c प्लस d बटे 2 cos c माइनस d बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर भाई मेरे को अल्फा प्लस बीटा बटे 2 पता है, अगर cot अल्फा प्लस बीटा बटे 2 4/3 है, मैं आपसे पूछूं कि cos क्या होगा, cos अल्फा प्लस बीटा बटे 2 क्या होगा भाई, cot होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस आएगा जी 5, हाइपोटेनस कितना आएगा 5 और बेस आएगा 4, 4/5, 4/5 आएगा cos अल्फा प्लस बीटा बटे 2। तो cos अल्फा प्लस बीटा बटे 2 ये कितना आप यहां रख सकते हो, 4/5 रख सकते हो 4/5। तो यहां से cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2 आ गया, cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2 कितना आ गया जी 5 ऊपर 5 बटे और 2 चौक 8 3 24, 5/24 आ गया 5/24। और जब मेरे पास अल्फा माइनस बीटा बटे 2 आ गया, मेरे से चाहे कुछ पूछ ले cos में tan में cot में, मैं जानता हूं cos का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटेनस। ठीक है भाई क्लियर है। तो tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर बटा बेस, बेस तो 5 ही आएगा, परपेंडिकुलर आएगा √24 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और ये 551, √551 बटे 5, √551 बटे 5 बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, खत्म। ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई करना क्या है कि पहले अल्फा प्लस बीटा बटे 2 ही निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा बटे 2 ही निकलेगा पहले, फिर उसकी वैल्यू यहां रख देंगे, चाहे यहां पे रख दो चाहे यहां पे रख दो, तब आंसर आएगा। एक बार रिपीट करके देखिएगा, इसको रिपीट करके दोबारा से सभी लोग दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, तभी आपकी खोपड़ी में घुसेगा ये सवाल। आगे चलेंगे ठीक है जी, मैं ये सब हटा रहा हूं यहां से, आगे चलते दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके